हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों को त्रैमासिक परीक्षा का कुछ आईएमपी प्रश्न बता देता हूं। तो चलो देखो, कक्षा 11वीं वालों का है, ये हिंदी सब्जेक्ट का है। तो यहाँ पे देखो सही विकल्प चुनकर लिखिए हैं, इनको देख लेते हैं। तो इनमें जो पहला प्रश्न है वो क्या है, नमक का दरोगा गद्य की किस विधा का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे आंसर लेना है, कहानी लेना है। दूसरा देखो, कबीरदास की रचना, कबीरदास की रचना जो है वो बीजक है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, बहुत सिंपल चीज़ है बीजक जो है। ठीक है, मतलब बीजक जो है कबीरदास की रचना है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आप लोग ऐसे ही इसे याद रख सकते हो। इसके बाद देखो, अप्पू के 2.5 साल पाठ की मूल भाषा क्या है। तो पाठ की मूल भाषा है बांग्ला। आंसर क्या लेना है आपको, बांग्ला लेना है। राम नरेश त्रिपाठी की रचना, राम नरेश त्रिपाठी की रचना है पथिक, तो बी ऑप्शन को लेना है। कुएं की कुएं की खुदाई करने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, तो चेजा कहते हैं। तो चेजा मतलब यहाँ पे देखो चेजारो लिखा है, तो आपको चेजारो को ही लेना है। ठीक है, चेजा नहीं दिया है तो चेजारो लेना है, इस तरह से। तो ये सभी के सभी आईएमपी प्रश्न हैं, और इससे कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो जितना मैं बता रहा हूँ आपको इन सभी प्रश्नों को देखना है, और साथ ही साथ अध्याय को भी देखना है। ऐसा नहीं कि आप इनको देखने के चक्कर में अध्याय को छोड़ दोगे। हाँ, जो जो आने वाला है उसकी सूची मैं आपको ज़रूर बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग इसे रियल पेपर समझो, रियल भी नहीं है, नहीं ये फेक पेपर है। ये पेपर जो है मतलब मॉडल पेपर है। तो मॉडल पेपर है तो कुछ प्रश्न जरूर फंसते हैं मॉडल पेपर से, पर 100% कभी भी नहीं आता है। ठीक है, अब आपको पढ़ना कहाँ तक है, तो आपको पढ़ना है 1 से लेके 7 अध्याय तक पढ़ना है। तो ये 1 से लेके 7 अध्याय तक पूरा पूरा टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा। और उसमें बहुत छोटा छोटा प्रश्न है, 2-2 नंबर का भी यहाँ पे आया है, तो 2-2 नंबर का प्रश्न आसानी से आपसे बन जाएगा। कुछ नहीं बताना है, सिर्फ 25 शब्दों में लिखना है, हर में 25 से 30 शब्द में। तो 25 से 30 शब्द आपको हर एक में 2-2 नंबर मिलते जाएगा। बहुत छोटा प्रश्न है, आसानी से याद हो जाएगा ये। चलो आगे देखो, इसके बाद 11वां प्रश्न में आते हैं। तो 11वां प्रश्न में अपठित गद्यांश अपठित काव्य दिया है। इसे पढ़कर क्या करना है, नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो एक प्रश्न देखते हैं, वीरों के सम्मान में वृद्धि कैसे होता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, कैसे ढूंढना है, देखो, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। आगे पढ़ते हैं, हाँ यहाँ पे ये शायद इसका आंसर ही है। तो इसका आंसर मैं आपको इस तरह से नहीं लिखना है पूरा का पूरा, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है ये बताओ। तो यहाँ पे देखो, वीरों के सम्मान में वृद्धि कैसे होता है कह रहा है। तो वीरों के सम्मान में वृद्धि तब होता है जब रण में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका अर्थ तो यही हो रहा है ना। एक और प्रश्न देखते हैं, देखो, सोने से भी मूल्यवान है। तो पूरा टॉपिक पढ़ते हैं। दूसरा वाला लाइन क्या दिया है, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। तो जिसका शरीर ना भस्म हो जाता है ना, वो मूल्यवान होता है, इसका अर्थ यही है। ठीक है, भस्म हो जाता है मतलब रड़ते हुए रणभूमि में अगर वो मर जाता है, उसके बाद उसके शरीर को जला जाता है, तो वो क्या हो जाता है, एक मूल्यवान हो जाता है। इसलिए भस्म को मूल्यवान बताया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा भस्म हो जाएगा। ठीक है, भस्म जो है मूल्यवान है। समझ में आ रहा है, इस तरह से आपको टॉपिक को लिखना है। बहुत आसान है, समझ गए होंगे। आगे देखो, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ भी प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला प्रश्न देखो, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखें। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक, सबसे कठिन कार्य है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक ढूंढना। तो पहले पढ़ लेते हैं कि इसका शीर्षक क्या है। देखो, मानव के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले विभिन्न तत्वों के चरित्र का सबसे अधिक महत्व है। चरित्र एक ऐसी शक्ति है जो मानव जीवन को सफल बनाती है। चरित्र की शक्ति ही मानव जीवन में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता उत्पन्न करती है। चरित्र मनुष्य के कार्यकलाप और आचरण के समूह का नाम है। चरित्र रूपी शक्ति विद्या, बुद्धि और संपत्ति की शक्ति से भी महान होती है। तो ये जो मैंने अभी अपठित गद्यांश पढ़ा है ना, इसमें बार बार चरित्र शब्द का जिक्र हुआ है, और चरित्र के बारे में ही व्याख्यान कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम जब भी इससे छांटेंगे क्या शीर्षक, तो हमें चरित्र को लेकर छांटना है। तो चरित्र को लेकर कितने टॉपिक बना है देख सकते हो। तो एक है चरित्र एक ऐसी शक्ति है, चरित्र की शक्ति है, चरित्र रूपी शक्ति है, 3 टॉपिक बना हुआ है। ठीक है, तो इन तीनों में से किसी को भी ले लो, ये तीनों में से एक को आपको लेना है। तो मैं यहाँ पे सबसे अथेंटिक ले रहा हूँ, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, चरित्र एक ऐसी शक्ति है। तो इसको मैं इसका आंसर लूँगा। बाकी आप ढूंढ के बना सकते हो, क्योंकि सबसे कठिन कार्य मैंने आपका आसान कर दिया। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद यहाँ पे क्या कहा है, निम्नलिखित 13वां प्रश्न में काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तो यहाँ पे काव्यांश है, इसको पूरा पढ़ना है और इसका जो अर्थ अगर आप समझ गए ना तो यहाँ पे नीचे में जो पूछा है उसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। ठीक है, इसे मैं बता नहीं रहा हूँ, आप लोग ढूंढ लेना। जैसे मैं बता रहा हूँ अगर वैसे करोगे तो आसानी से हर प्रश्न बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, फिर से वही आ रहा है, फिर यहाँ पे गद्यांश मतलब 2 गद्यांश है, अपठित गद्यांश है, एक गद्यांश है। ठीक है, और 2 काव्यांश दिया है तो मतलब 4 आएगा। ठीक है, और 4 नंबर करेगा तो 4 चौक 16 नंबर करेगा 4 प्रश्न में। तो देखो 16 नंबर आपका ऐसे ही बन गया, बहुत आसान है। अब यहाँ पे जो प्रश्न आने वाले हैं उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे 15वां प्रश्न में दिया, अनियमित डाक वितरण के संबंध में अधीक्षक डाक तार विभाग को एक शिकायती पत्र लिखे। ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं नीचे वाले को तो नहीं कहूँगा लेकिन ऊपर में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो 16वां है इसमें है स्वच्छता अभियान। ठीक है, स्वच्छता के बारे में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, स्वच्छता। ठीक है, तो इसे आप लोग देख लेना स्वच्छता से। और एक तो होता है साइंस से भी होता है, जो विज्ञान का चमत्कार कहते हैं, उससे भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो नहीं आएगा, वो आएगा, लेकिन स्वच्छता जो है अभी बार बार आ रहा है, रिपीट होते जा रहा है, तो ये स्वच्छता आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी है। जैसे मैंने कहा अगर वैसे पढ़ोगे तो आपका अच्छा नंबर आएगा।